अगर आपने पिछले 4-5 साल के अंदर में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए 25% का 35% का CAGR बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका होगा, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड, बंधन स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड्स ने आपको 25, 30, 35% तक का रिटर्न लाके दिया है। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं, जिन रिटर्न्स को देख के आज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिटर्न उन्हें कभी नहीं मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर में। मतलब जो स्मॉल कैप फंड्स पिछले 4-5 साल के अंदर में परफॉर्मेंस दे चुके हैं, वो परफॉर्मेंस अब वो म्यूचुअल फंड्स कभी नहीं दे पाएंगे। इसके पीछे का रीजन मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है, इसके पीछे का रीजन इकोनॉमिक स्लो डाउन भी नहीं होने वाला है, इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आज के टाइम में ना पहली बार ऐसा हो रहा है भारत के अंदर में कि स्मॉल कैप में इतना ज्यादा इनफ्लो देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया ना कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं फ्यूचर के अंदर में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दे पाएंगे, तो आज के बाद आपको स्मॉल कैप को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारत का हर दूसरा इन्वेस्टर स्मॉल कैप कैटेगरी के पीछे क्यों भाग रहा है। इसके पीछे का अगर मैं आपको एक सिंगल वर्ड में जवाब दूं तो नाम है पास्ट रिटर्न। आप भारत के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन करते हैं, तो आपको सबसे पहले वही म्यूचुअल फंड्स दिखाए जाते हैं जिन म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न लाके दिया है, वो म्यूचुअल फंड्स आपको टॉप के अंदर दिखाए जाते हैं। अब ये देखने के बाद नेचुरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न लाके दिया है वो म्यूचुअल फंड बेस्ट होने वाला है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम जहां पे ज्यादा फायदा देख रहे होते हैं वहां पे हम आंख बंद करके पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और यही होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। पिछले 4-5 साल के अंदर में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 30% का 35% का CAGR दे दिया है। इसके वजह से लोग मैनिपुलेट होते हैं और जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक रूल को याद रखिएगा, पिछले 5 साल का रिटर्न आने वाले 5 साल को डिसाइड नहीं करने वाला है। हर ग्रेट रिटर्न एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है। यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो स्मॉल कैप्स ने पिछले 5 साल के अंदर में एक्सेप्शनल रिटर्न लाके दिया है, ये कोई मैजिक नहीं हुआ है, इसके पीछे के कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो स्मॉल कैप आपको 30% के 35% का CAGR नहीं दे पाता। पहला कंडीशन था कोविड क्रैश। अब देखिए कोविड के टाइम में मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ था, स्पेशली स्मॉल कैप के स्टॉक्स 50 से लेकर 70% तक नीचे गिर गए थे। लोगों ने पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब जब इतना बड़ा क्रैश आता है किसी भी कैटेगरी के अंदर में 70% 100% स्मॉल कैप के स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद अचानक से एक बहुत तेज रैली आती है। इसी के ऊपर हमारा दूसरा कंडीशन है रिकवरी रैली। अब देखिए जब इतना बड़ा पेंडेमिक आता है तो पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी होती है ना वो ठप पड़ जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब ये पेंडेमिक खत्म होता है उसके बाद असली गेम स्टार्ट होता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट का रिकवरी बहुत तेज स्टार्ट होती है। और इसी वजह से जब इंडियन इकोनॉमी खुलना स्टार्ट हुआ, कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो रिकवरी आपको बहुत तेज देखने को मिला था, और लगभग 1 साल से कम टाइम के अंदर में ही हमारा मार्केट पूरी तरीके से रिकवर कर गया था। इसीलिए आपको 2021 के अंदर में लिक्विडिटी बूम देखने को मिला था, इंटरेस्ट रेट अपने लो पे था, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे 2021 के अंदर में, 22 के अंदर में। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोविड के टाइम में जो लोग घर पे बैठे हुए थे उन्होंने खूब वीडियो वॉच किया था इन्वेस्टिंग का, और उन्होंने खूब पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड के अंदर। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था, बहुत ज्यादा पैसा आने लग गया था मार्केट के अंदर में। अब इसके वजह से स्पेशली जो स्मॉल कैप कैटेगरी था ना, इसमें बहुत ज्यादा पैसा देखने को मिला और इसने बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न लाके दिया। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या ये इन्वायरमेंट दोबारा रिपीट हो पाएगा एग्जैक्टली सेम फॉर्म के अंदर में? तो मेरा जवाब होगा बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि असली प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अब देखिए जितना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड्स के अंदर आता है उतना ही फ्यूचर के अंदर में अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो केवल 2000 करोड़ है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी के अंदर बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मान के चलते हैं कोई स्मॉल कैप 100 कंपनी को भी लेके चल रहा है और उसका फंड साइज केवल 2000 करोड़ है, तो इसका मतलब हर एक कंपनी में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फंड मैनेजर को, इसीलिए वो छोटी से छोटी कंपनी को भी उठा के पोर्टफोलियो में रख सकता है। लेकिन असली गेम तो अब स्टार्ट होता है जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज बढ़ना स्टार्ट होता है, जब 20,000 करोड़ पहुंचता है, 40,000 करोड़ पहुंच जाता है, तो फंड मैनेजर के पास बहुत सारी मुश्किलें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है एक कंपनी के अंदर, और कोई भी फंड मैनेजर किसी स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी का भी बहुत ज्यादा इशू होता है, और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। क्योंकि हमें देखने में क्या लगता है ना, ये स्मॉल कैप सेगमेंट तो बहुत बड़ा है, 250 कंपनी का सेगमेंट है, उसके नीचे वाली भी जो कंपनीज होती हैं वो भी स्मॉल कैप कंपनी कहलाई जाती हैं, लेकिन आप उन कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनमें से केवल कुछ ही ऐसी कंपनी होती हैं जो क्वालिटी वाली कंपनी होती है, जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बेंचमार्क को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा आज के टाइम में जिस स्मॉल कैप फंड का
एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ चुका है, उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर रखा हुआ है पोर्टफोलियो में, लगभग इंडेक्स ही बना दिया है। जैसे आप निपॉन इंडिया को देख लीजिए, कितने सारे स्टॉक्स को लेकर बैठे हुए हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब फंड मैनेजर को उस पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा बहुत सारी कंपनीज के अंदर, तब जाके वो पैसा इन्वेस्ट हो पाएगा, नहीं तो उसको कैश में ही रखना पड़ेगा। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, तो क्या स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए? तो देखिए, ये कोई एंटी स्मॉल कैप वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे स्मॉल कैप का विरोध नहीं कर रहा हूं। स्मॉल कैप एक बहुत ही पावरफुल टूल है लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, बहुत आसानी से आप स्मॉल कैप के थ्रू वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है ना, तो ये पावरफुल टूल से एक बहुत ज्यादा डेंजरस टूल भी बन सकता है, आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा सकता है। आज अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल का रिटर्न आपको कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है, इसको आप भूल जाइए। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं और लंबे टाइम तक अपने फंड को होल्ड करते हैं, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। इतना स्मॉल कैप आपको रिटर्न दे देगा कि आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। डिफरेंस यहां पे सिंपल है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को आपको अलाइन करके चलना पड़ेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी वोलेटिलिटी नहीं होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर्स का फ्यूचर को पास्ट समझ लेना। मार्केट बार बार ये प्रूफ कर चुका है कि अगर बहुत सारे लोग सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी कैटेगरी से, किसी स्टॉक से, वहां पे मार्केट उनको सरप्राइज देता है। और यही चीज स्मॉल कैप के अंदर भी देखने को मिला है पिछले 1 से लेकर 2 साल के अंदर में। इसीलिए कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 12% का, 15% का, 20% का, 25% का, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी नॉलेजेबल लगा है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक बटन तो दबाना होता है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।